है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसको हम रिवील करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपको एक तरीके से डेमो के रूप में मिलेंगे और आप अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी ये पॉपुलर रहेगा। इसके थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के एग्ज़ाम के थ्रू। अगर आप अपनी खुद की एडवाइज़री फर्म ओपन करना चाहते हैं या रिकमेंडेशन देना चाहते हैं या एडवाइज़री फर्म में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का ही सीरीज़ लगता है जो कि सीरीज़ नंबर 10 है। इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, लेवल ए और बी, और दोनों एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ही आप सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया गया है, उसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, द इंटायर रिडेम्पशन प्रोसीड्स टैक्स फ्री इन द केस ऑफ। सो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसीजर है, कौन सा फंड डिपॉजिट एफडी है जिसमें आप को टैक्स फ्री रहता है। मतलब आपने इसमें फ़ंड लगाया हुआ है और ये आपको टैक्स फ्री रहता है। मतलब गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है ना, जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आप टैक्स पे करते हैं, सो इसमें सारे टैक्स फ्री रहते हैं। तो ELLS फंड है या बैंक डिपॉजिट होता है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ब्लू चिप कंपनी। देखो, इक्विटी शेयर्स जब हम बाय करते हैं तो हमें STT टैक्स पे करना पड़ता है, बैंक डिपॉजिट में भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है, ELSS में भी फंड में हमें टैक्स पे करना पड़ता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PFF PPF जो होता है वो आपका टैक्स फ्री होता है। ठीक है, PPF इज़ अ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू ओइंग to the fact that the interest and principal on maturity is tax free। जब इसकी मेच्योरिटी होती है और ये आपको प्रोवाइड किया जाता है सो दैट टाइम पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका PPF। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र 2 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करने वाली होंगी। जब इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र फर्स्ट आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें भी वहाँ पे हैं, वहाँ पे न्यूमेरिकल चीज़ें भी हैं, पर यहाँ पे केस स्टडी आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। बट इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जहाँ पे आपको फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा या फिर किस चीज़ के लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद करने वाली हैं। सो इसीलिए इस क्वेश्चंस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इन्हें सिर्फ आपको बताया जा सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें याद करने वाली होती हैं। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स विल हैव अ हायर पोर्शन ऑफ इनकम एसेट्स इन देयर पोर्टफोलियो। इसका कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा इन्वेस्टर है जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा ऑन देयर पोर्टफोलियो, उनके पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यंगस्टर्स के पास होता है इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टर विथ यंग डिपेंडेंट फैमिलीज़, या फिर जो ऐसे यंगस्टर जो डिपेंडेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, या रिटायर इन्वेस्टमेंट के पास होगा इन्वेस्टर के पास, या इन्वेस्टर विथ हाई इनकम। सो ऐसा इन्वेस्टर जिसके पास बहुत ज़्यादा इनकम है। तो ये आप बताइए कि किसके पास ज़्यादा पोर्शन ऑफ अमाउंट रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो वो अपने इनकम से लेके आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रिटायर्ड इन्वेस्टर होगा। रिटायर्ड इन्वेस्टर इसलिए होगा क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद में अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उसको एक बंच ऑफ अमाउंट मिलता है, तो उसके पास ज़्यादातर पैसा होता है जो कि यंगस्टर के पास नहीं होता, या कोई किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अच्छा अमाउंट हो पैसे का। एंड थर्ड वन की ज़रूरी नहीं है कि कोई इन्वेस्टर है पर वो हाई इनकम कर रहा है, तो इनकम करने से क्या होता है, उसके खर्चे भी तो उतने होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी। बट रिटायरमेंट बंदे के पास क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूज ऑफ अमाउंट उसके पास अवेलेबल रहता है, तो वो उसको पोर्शन जो है पोर्टफोलियो में यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं, रिटायर इन्वेस्टमेंट सीक रेगुलर इनकम, शॉर्टर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन एंड लो रिस्क पोर्टफोलियो, देयरफॉर they invest in income asset like fixed deposit, debt fund. These are not risky and provide regular income। तो ठीक है, सो ये इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका रिटायर्ड इन्वेस्टर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड आर प्रोडक्ट्स
because its composition is aligned to an asset class. सो यहाँ पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बोल रहे हैं. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिकॉज इट्स कंपोजिशन इज़ अलाइन टू एसेट क्लास. तो वो कौन सा रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं, किस तरीके से रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं, उसके बारे में बोल रहा है. तो म्यूचुअल फंड क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि हाई रिटर्न देता है. ये गलत है इसका आंसर. लो रिटर्न भी नहीं देता है, वो एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब इक्वल रिटर्न देता है. अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने बोल दिया आपको कि इस साल आपको 3% मिलेगा तो 3% मिलेगा, ये एक एब्सोल्यूट रिटर्न होता है. लो रिटर्न मतलब आपको बहुत छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, या हाई रिटर्न यार आपको बहुत प्रॉफिट होगा. तो ऐसे लोग जिस तरीके से लोग बोल के बेवकूफ़ भी बनाते हैं कि हाँ इसमें इतना पैसा लगाओ आपको इतना प्रॉफिट होगा. तो यहाँ पे बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके से रिटर्न आता है. तो जिसका जो राइट आंसर है वो है रिलेटिव रिटर्न. रिलेटिव रिटर्न का मतलब होता है कि देखिए म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है वो इक्वल अमाउंट पे लगता है डेप्थ पे और आपका इक्विटी मार्केट पे. ठीक है, तो इक्विटी और डेप्थ में जिस तरीके से रिटर्न प्रोवाइड होता है उसी की रिटर्न के अकॉर्डिंगली अगर इक्विटी मार्केट ऊपर जाता है तो म्यूचुअल फंड भी हाई प्रोवाइड कराता है रिटर्न. और डेप्थ मार्केट और इक्विटी मार्केट को रिलेटिवली लेके उसका जो भी पैसा आता है, क्योंकि इनके पार्ट्स डिवाइड होते हैं कि कौन सा कितने % का रहेगा और फिर उस हिसाब से उनको रिटर्न प्रोवाइड होता है. तो म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न होता है वो इक्विटी और डेप्थ के रिलेटिवली रिटर्न होता है. यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड आर रिलेटिव रिटर्न प्रोडक्ट्स, इट्स अ कंपोजिशन इज अलाइन टू एन एसेट क्लास लाइक इक्विटी और डेप्थ, सो द रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड विल बी रिलेटेड टू द रिटर्न ऑफ इक्विटी मार्केट एंड डेप्थ मार्केट. सो ये दोनों जो इसका ये रहता है इक्विटी और डेप्थ में जिस तरीके का रिटर्न प्रोवाइड होता है तो म्यूचुअल फंड भी उसी तरीके की रिटर्न प्रोवाइड कराती है. ओके, सो ये इसका राइट आंसर है. ये भी आपको याद करने वाली ही चीज़ है. तो अभी इससे रिलेटेड कोई भी इशू आता है आपको तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली. जय हिंद. गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है. अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है. प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी. और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो. आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली. जय हिंद. और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें. प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो. आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी. तब तक के लिए बाय बाय.